परिवार बच गया, लेकिन मेरा एक ही लड़का चला गया मेरे को छोड़ के। मेरे यहाँ अंधी होना आई, उसकी लाकड़ी छीन लिया भगवान ने। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है और ये बड़ी तस्वीर भैया माँ कौन क्या हो गया बताइए। बेबी बेबी रोनी। ये देखिए जो तस्वीर है इसमें सारे लोग रो रहे हैं और इनके आंसू नहीं थम रहे हैं। जाहिर सी बात है कि तस्वीर बहुत भयावह है। आप ही बताइए कि क्या हुआ है। મારી બેન ને ત્યાં રસોઈ બનાવે છે અને મારા ભાણિયોને બહુ ટિફિનો આપે છે, આખા ઘરના સર્વિસ કરે છે ત્યાં. અને છે ને ત્યાં આગળ મારા બે ભાણિયાને મારા બનાવીને બધા ત્યાંથી ટિફિન લઈને નીકળ્યા અને મારા બેન નાની બાળકી 2 વર્ષની છે ને ત્યાં આગળ હતા. એ લોકોનો હજી કોઈ પત્તો અમને મળ્યો નથી. आप बताइए आपका क्या हुआ है बताइए। मेरी बेबी है, मेरी सास है, अभी कुछ पता नहीं चला। सल्ला बेन ने हाथ दिया, 2 वर्ष की बेबी है मेरी। ये मेरी सासू रसोई बनाती थी, ये छोटी लड़की रमती रही और हॉस्टल में। कब पता लगा आपको कि ये हादसा हुआ? ओ हमें हॉस्टल में से टिफिन रखने निकले ने 1200 बेड तो आका धुआं हो गए, तो अब रिक्शा निकले पर नहीं पता चला। आपने खोजने की कोशिश की? हमने अंदर जाने नहीं दिया। कौन नहीं जाने दिया? कल आग लगती જવા ના દીધા, બધા અંદર આવી ગયા તો કોઈને જવા નહીં દીધા. અને મારી દેરાણી રોટલી જ બનાવતી હતી, બધું સોભિત પડી તા ગાડી निकल गई। सब मासी हॉस्टल में थी, सब मासियों निकल गई। मेरी सास ने, मेरी बेबी नहीं निकल पाई। कितने साल की बच्ची थी? 2 साल की लड़की है। तो वहाँ क्या कर रही थी उस समय? मेरी सास के पास रसोई में ला रही है मेरी सास, और ना हम बेबी को लेके जाएंगे। अच्छा वो खाना बनाती है? हाँ, तो आप लोगों का भी कोई है? वो मेरी बहन की सासी है, इसकी सासी। ये तस्वीर बहुत भयावह इसलिए कह सकते हैं कि इनमें आंखों में आंसू हैं और लोग अपनों की तलाश में लगातार भटक रहे हैं। तो क्या किसी से आपने बात की? बात तो की, कोई सहारा नहीं दे रहा है। ઢુવાડ વધારે હતા ને, અહીંયા ઢુવાડ વધારે હતા, અમે હાજર જ હતા કે ઢુવાડ બહુ હતા. પોલીસ આવી ગઈ, રાઈ બંબા આવી ગઈ, 108 આવી ગઈ, એટલે પબ્લિકને પાછી કરી કે નુકસાન તમને ના આવી જશે. આ તો નુકસાન આવે પણ કે તમને નુકસાન આવે તો अभी आप कहाँ आए हैं, क्या करने जा रहे हैं? ये हॉस्टल में है ना, तो ऊपर नीचे जगह है सीढ़ी में अंदर, तो हाँ वो डर के मारे मेरी लड़की मेरी सास वो निकल पाएगी तो सीढ़ी पर बैठ जाते। हम देखने जा रहे थे। आप देखना चाहते हैं घटना स्थल को? हाँ, प्रधानमंत्री भी आए थे, उन्होंने भी देखा है। और आप अगर कोई कंप्लेन है तो क्या करेंगे आप कंप्लेन? क्या कंप्लेन करे, मेरी सास नहीं थी तो मेरी लड़की नहीं। जितना पता होगा कहाँ पे हमारे रहते वो हम ही को पता होगा, किसी और को तो पता नहीं होगा। तो हमें ऐसा है कि हम पास कोई फोन नंबर था जिस पे आपने कभी फोन करने का प्रयास? फोन करा, अपन फोन स्विच ऑफ आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है बस। अच्छा, और कब से आपने लास्ट कॉल कब किया था? कल किया था? हाँ, कल 1:50 को कॉल किया था, नहीं मिल रहा। आप अस्पताल गई थी? हाँ, अस्पताल आखी रात गए हम। अभी आपको हमारा सब परिवार है, आखी रात त्या सिविल में बैठे रहे। 16 सिविल में जाओ तो 16 सिविल में जाए, शारदा बेन में जाए, सब जगह ढूंढा पर कहीं पे उसका पता नहीं मिला। अच्छा, डीएनए के लिए वो ब्लड सैंपल दिया आपने? दिया दिए क्या आया? आज सुबह में कल दिया, आज भी दिया। अच्छा, तो दे दिया, इसके बाद भी कुछ पता नहीं लगा? कुछ पता नहीं चला।
अब आप क्या करेंगे? क्या करना है, हम तो हमारी बेटी चाहिए ने, हमारी सास चाहिए, मेरी बेटी चाहिए। हाँ 2 बरस की बेटी है मेरी, हमारी सास चाहिए मेरे को, मेरी मम्मी चाहिए मेरे को। શાંતિ રાખો બધી આપ. એ તો ભગવાનના ઘરનું છે. क्या नाम था बच्ची का, ये बताइए। ये देखिए, ये बहुत कठिन स्थिति है। देखिए, इनको पानी मारिए और ये थोड़ा सा पानी लाइए, पानी लेके किस तरीके से बेहोश हो जा रहे हैं लोग। तस्वीरें बहुत अलग है और ये देखिए कि अपनों को खोने का जो गम होता है वो बहुत है। और ये देखिए, इतने सारे लोग हैं, बहुत मुश्किल क्षण है परिवार के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भीषण गर्मी में लोग अपनों को तलाश रहे हैं। उन्होंने डीएनए के लिए ब्लड का सैंपल भी दिया है, लेकिन अभी तक उनके लोगों का पता नहीं लग पाया है, क्योंकि एक 6 साल की बच्ची है और इनकी सास है, जिनकी तलाश में लगातार ये भटक रही है दर दर। देखिए, मैं इस समय C7 वार्ड के बाहर हूं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये C7 वार्ड है। जो घायल हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है कि कितने लोगों को, घायलों को यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया है और किस किस का इलाज चल रहा है। वो तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम सारे घायलों की वो लिस्ट है। ये C7 वार्ड की लिस्ट है, जहाँ पर C7 और C8 2 वार्ड में इलाज चल रहा है। और उसके दौरान ये देखिए, चौथे नंबर पर जो है विश्वास कुमार, जो कि इस पूरे हादसे के दौरान बच गए थे, उनका भी इलाज चल रहा है। और जिस तरीके के देखिए, विश्वास कुमार 39, B7 35, ये यहाँ पर इलाज चल रहा है उनको स्पेशल वार्ड में। और ये पूरे घायलों की वो लिस्ट है। जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। उसके बाद ये वो C7 वार्ड है जहाँ पर इलाज चल रहा है। C7 और C8 ऐसे 2 वार्ड हैं जहाँ पर इलाज चल रहा है। यहाँ पर फिलहाल जो डॉक्टर्स की टीम है वो अंदर जांच कर रही है और साथ ही साथ परिजनों को भी फिलहाल अंदर अलाउड नहीं किया है। दूसरी तरफ C8 वार्ड है जहां पर यहाँ पर भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वो वार्ड है जहां पर कुछ लोगों का इलाज चल रहा है जो कि घायल यहाँ पर हैं। जो सिस्टर्स हैं वो यहाँ पर जो ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी तैनात हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये वो वार्ड है। C8 वार्ड में भी कुछ इलाज चल रहा है और इसके साथ साथ जिस समय उनको लाया गया वो क्या कंडीशन थी वहाँ पर, यहाँ पर सिस्टर्स हैं तमाम सारी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए किस तरीके से जिस समय लाया गया घायलों को, क्या कंडीशन थी, अभी कैसी स्थिति? अभी जो सब पेशेंट है वहाँ सामने शिफ्ट किए। पहले जब इमरजेंसी थी तो यहाँ लाया था, सब इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की थी और इमरजेंसी में ये सब प्रिपेयर कर दिया। ये बंद था वार्ड, लेकिन इमरजेंसी में प्रिपरेशन हो गई। इमरजेंसी में तुरंत से? हाँ, तुरंत खोला गया और तुरंत ही प्रिपरेशन हो गई सब। क्या कैसी कंडीशन, जब घायलों को लाया गया उस समय क्या स्थिति थी? तब कंडीशन अच्छी नहीं थी सबकी। अभी सब स्टेबल है पेशेंट और सबकी तबीयत अभी अच्छी है, पहले से बेहतर है अभी। पहले से कैसी कंडीशन है अभी? डॉक्टर किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है जब लाया गया, अब C7 में कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है, कुछ यहाँ पर आए थे, कैसी कंडीशन थी और अभी कैसी कंडीशन? जो भी इमरजेंसी थी वो ट्रॉमा सेंटर में थी। ट्रॉमा सेंटर खूब पूरा भरा हुआ था, पेशेंटों से भी भरा हुआ था। और जो बाकी जो पेशेंट थे वो जो ऑलरेडी जल के राख हो गए थे वो वहाँ पे PM रूम में डायरेक्ट शिफ्ट हो रहे थे। और जो इंजर्ड थे उनको CPR दे के सब डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की है। और जो थोड़ा स्टेबल थे उनको फटाफट से सब स्टाफ, सब डॉक्टर्स, सर्वेंट वगैरह ने सारे 3 वार्ड रेडी किए और तीनों वार्ड ट्रॉमा सेंटर और यहाँ पे सारे पेशेंटों को शिफ्ट किया। अभी कैसी कंडीशन है? जो बर्न है, जो सीरियसली बर्न है या फिर कैसी? अभी कल से तो बेटर है। कल से जो भी पेशेंट डेथ हो गए वो वहाँ पे PM रूम में थे। बाकी जो C7 में पेशेंट है वो काफ़ी कल से तो स्टेबल। अभी जो सैंपलिंग की बात चल रही थी कि जो भी पेशेंट्स हैं उनके रिलेटिव्स हैं वो फिलहाल आ रहे हैं, अफरा तफरी की स्थिति में आ रहे हैं, उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे? PM रूम की साइड है, यहाँ पे हमें वो पता नहीं है। यहाँ पे
सैम्पलिंग का प्रोसीजर वो सब कॉलेज में और पीएम रूम में होता है, यहाँ पे कुछ हमें पता ही नहीं है, वो उस बारे में हमें नहीं पता है। यहाँ पर अभी घायलों की स्थिति हाँ वही है, वो C7 में ही एडमिट है, यहाँ पे रेगुलर पेशेंट एडमिट। बिल्कुल घायलों की स्थिति अभी पहले से बेहतर बताई जा रही है। तस्वीरें देखिए, ये है C7 वार्ड, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये C7 वार्ड है जहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर अंदर है और विश्वास कुमार जो कि बच गए थे इस पूरे हादसे के दौरान, उनका भी इलाज चल रहा है इसी अस्पताल में। और फिलहाल तस्वीरें ये देखिए, तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे यहाँ अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन फ़िलहाल अंदर किसी को अलाउड नहीं किया है। ये प्रधानमंत्री आए उसके बाद यहाँ पर पूरा कॉर्डन कर दिया गया था। बर्निंग के केस बहुत ज़्यादा हैं फ़िलहाल, जो अब अगर 60% से ज़्यादा बर्न के केसेस आते हैं तो उसकी दिक्कत निश्चित तौर पर होती है और वही चीज़ दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। यहाँ देखिए कि जो हमने लिस्ट बताई कि करीब 40 से 50 लोगों की लिस्ट लगाई हुई है यहाँ पर, जो यहाँ पर अस्पताल में फ़िलहाल एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जहां प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले ही पहुंचे और यहां पर घायलों का हालचाल जाना और उसके बाद यहां से वो निकले सीधे। उस समय में प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं केस स्टडी भी आपसे बातचीत कराना, घायलों के परिवारों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। जो घायलों का परिवार यहां पर पहुंच रहा है अपने परिजन का हालचाल जानने के लिए, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनको कब पता चला और उस समय में उनके परिवार के लोग जो भी इस हादसे में घायल हुए हैं वो आखिर कहाँ थे और वो लकी पर्सन थे, किस तरीके से वो वहाँ पे बचे, वो हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार है, वो इस पर बातचीत करेगा कि आखिर क्या कौन था उनका यहाँ पर जो घायल हुआ है। फ़िलहाल उसका इलाज चल रहा है और उनको वार्ड के बाहर पुलिस ने और डॉक्टर्स की टीम ने छोड़ा हुआ है कि आखिर वो किस तरीके से हैं। मैं इस परिवार से बात, आप बताइए कि आपके परिवार का कौन यहाँ पर है? मेरा घर मिस्टर कहाँ थे वो उस समय में, क्या कर रहे थे? पैसेंजर उतारने गए थे, ऑटो रिक्शा चलाते वहाँ पैसेंजर उतारने गए। हादसा देखा तो कुछ लोगों की सेवा की और खुद का धुम्मस उड़ने से भारी शरीर था, जी गूंदा रहा था, ते खुद की जान बचाते बचाते बाहर निकल गए। तो निकलते कुछ छाती में लगा, पैर में लगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा लग गया। परिवार में अभी कौन कौन से हैं आपके, कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल? 2 लड़के और लड़की है। सबकी दुआ से मेरा सुहाग बच गया और सभी लोगों को बचाए है। उसको मेरा भगवान से प्रार्थना है कि सभी को अच्छा कर देवे और जे मृत्यु पामे है उसको सबको शांति देवे। क्या आपसे मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है? नहीं हुई। मेरा देवर इधर नौकरी करते हैं ना सिक्योरिटी गार्डन में, तो मेरे देवर भी कल से इसके साथ में ही है। अभी आपको कब पता चला किस तरीके का हादसा हुआ है और उसमें आपके पति? आज से में से बाहर निकल के तो मेरे जैसे इंसान का फ़ोन लेके हमको घर पे किया और हम आके उसको ऑटो रिक्शा में लाके सिविल में लाए। अभी कैसी स्थिति है? डॉक्टर से बात हुई कुछ? डॉक्टर से नहीं, मेरे देवर से कल सुबह में बात हुई तो थोड़ा अच्छा है, सब भगवान की दुआ है बस। वो वहाँ पर पेशेंट वहाँ पर किसी को छोड़ने के लिए गए थे? हाँ, पेशेंट को छोड़ने गए थे। उस दौरान ये पूरा हादसा हुआ, वहाँ पर वो जख्मी हुए? हाँ, जख्मी हुए। क्या नाम है उनका? राजेश कोड़ीदास पटनी और मेरा नाम उषाबेन राजेश भाई पटनी। बिल्कुल, उषाबेन जो बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनके जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, वो ऑटो रिक्शा चलाते थे और उस दौरान वो वहाँ पर पेशेंट छोड़ने के लिए गए और उसी समय ये हादसा हुआ। हादसा होने के
बाद उन्हें तुरंत यहाँ शिफ्ट किया गया। फिलहाल उनकी स्थिति सही बनी हुई है, इस तरीके की जानकारी डॉक्टर्स ने फिलहाल दी है। क्योंकि प्रधानमंत्री सभी अधिकारियों से ब्रीफिंग ले रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रहे हैं। हमारे साथ परिजन मौजूद हैं, इनके परिवार के 3 लोगों की डेथ हुई है। मैं चाहूँगा आपका पूरा नाम सर? एजाज वोरा। एजाज भाई, क्या हुआ, कितने लोग आपके परिवार से और कहाँ जा रहे थे, क्या कब आप लोगों को पता चला, कैसे आगे आप लोगों को सूचना दिया गया? हम लोग यहाँ पर उनको रखने मतलब एयरपोर्ट पर उनको छोड़ने आए थे। 3 लोग थे, एक मेरी आंटी थी, एक कज़िन था और कज़िन की 4 साल की बेटी थी। उन लोगों को हम यहाँ, उनके 1 बजे की एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। हम लोग यहाँ पर उनको रखने के आए, मतलब रखने आए, यहाँ पर उनको छोड़ने आए हम लोग। और फिर यहाँ से हम लोग रिटर्न हुए, आनंद पहुँचे और आनंद जाकर हमको न्यूज़ मिली कि भाई एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। तो हम लोग सडनली वहीं से आनंद से वापस आ गए, फिर से अहमदाबाद आ गए और अहमदाबाद आके सीधा यहाँ पर हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में आ गए। लेकिन हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक, बहुत पब्लिक था और भी कई सारे मतलब डेड बॉडीज़ और रिश्तेदार बहुत सारे लोग थे। और अभी तक हम लोग अंदर गए नहीं, क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे और हॉस्पिटल वाले के अंदर पूछ रहे तो अभी कुछ बता नहीं रहे वो लोग। अभी तीनों लोगों के बारे में कुछ पता चला कि उनकी बॉडी कहाँ है? कुछ पता नहीं चला अभी तक, कुछ पता नहीं चला अभी तक कि वो लोग है या नहीं है, कि बॉडी इनकी आ गई है, अभी तक नहीं आई है, कुछ पता नहीं चला अभी तक। डीएनए सैंपल लेना था, डीएनए सैंपल लिया गया कि नहीं? हाँ, डीएनए सैंपल हम लोगों ने दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई मतलब अंदर से कोई जवाब नहीं आया है हॉस्पिटल के अंदर से। डीएनए रिपोर्ट हम लोगों ने कल शाम को ही दे दिया था। वो तीनों लोग कहाँ जा रहे थे और क्या वो लोग वहाँ रहते थे या किसी टूरिस्ट वीज़ा पर कहीं जा रहे थे? वो लोग लंदन जा रहे थे। वो मेरा भाई तो वहाँ पे 1.25 साल से वहीं था और उसकी बेटी भी उसके साथ ही थी। और मेरी जो मामी है वो 6 महीने रहकर वहाँ अभी आई थी इंडिया में और वापस जा रही थी लंदन, क्योंकि वहाँ पे मेरी जो भाभी है उनको प्रेग्नेंट है, वो इसके लिए वहाँ पे जा रही थी। ये आंटी है, क्या नाम है इनका? यास्मीन बिन वोरा। ये टूरिस्ट वीज़ा पे जा रही थी? हाँ। और इनके साथ और कौन? और ये मेरा कज़िन है, ये 1.25 साल से वहाँ पे रह रहा है, परवेज़ नाम इसका। ये वहाँ नौकरी कर रहे थे? हाँ, ये वहाँ पे नौकरी कर रहे थे। और तीसरी एक छोटी बच्ची का भी आप? हाँ, ये परवेज़ की लड़की है, 4 साल की, इसका नाम जुवेरिया है। तो परवेज़ का पूरा परिवार भी वहीं रहता था? हाँ, पर उसकी वाइफ और एक बड़ी बेटी है, वो वहाँ पर रहते हैं। कब पता चला? आज अभी क्या परिस्थिति है, क्या आप लोगों को पता है? डीएनए टेस्ट 1 बजे रख के गए सर इधर, और यहाँ से निकले और 2 बजे हम रास्ते में थे ना, कॉल आ गया कि ऐसा हादसा हो गया है, प्लेन क्रैश हो गया है। तो हम रिटर्न वापस आए तुरंत, यहाँ पे सब देखा आके कि बहुत बड़ा क्रैश हुआ है, बहुत बड़ा मसला हुआ है। मेरा छोटा भाई है, मेरी भतीजी है और मेरी आंटी है, तीनों साथ में। डीएनए सैंपल ले लिए? डीएनए सैंपल कल रात के लिए है, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा। अभी 72 क्लॉक दिखा रहे हैं, क्या करिए क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ। कल से ऐसे कि ऐसे हम 2 बजे से। कब तक बॉडी देने की बात आ रही है? वही कुछ 72 क्लॉक, 72 घंटे बोल रहे हैं अभी भी। 72 घंटे? अभी बॉडी तो ऐसे ही जल के पड़ा है, अभी से स्मेल मार रहा है। अभी 72 घंटे बोल रहे हैं, तो क्या होगा अभी, क्या होगा आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कल के ऐसे घूम रहे हैं, कोई कुछ बैठने की जगह नहीं है, खड़े रहने की जगह नहीं है। यहाँ की सिक्योरिटी इतना बदतमीजी से हमारे से बिहेव कर रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। हम देखिए, आए हैं एक संदेश देना है गवर्नमेंट को कि हम बाहर से आए, यहाँ के प्रॉपर नहीं है। मेरा भाई गया है, मेरी भतीजी गई है, मेरी आंटी गई है। हमारे पे क्या बीत रहे हमको पता है, हमको शौक नहीं है यहाँ पे, हमको यहाँ आके डिस्टर्ब करना किसी को शौक नहीं है हमारा। बिल्कुल, यहाँ पर परिवार काफ़ी डिस्टर्ब है। मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जिनके परिवार से लोग गए हैं। ये देखिए, सब रोते बिलखते परिवार यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इनके लिए कोई शब्द जो है वो नहीं बयां किए जा सकते कि आखिर किस तरीके से इनके ऊपर क्या गुजर रही है, क्योंकि इनके परिवार ने वो शख्स खोया है जो है लंदन जा रहा था, उस दौरान क्रैश होता है, या फिर जो लोग वहाँ काम कर रहे थे अचानक प्लेन आके गिरता है, उसके बाद वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। ये बताइए कि ये इनका कौन था? उनका भाई था, उनकी मम्मी थी।
कहाँ जा रहे थे? हाँ, इधर भी चारनी होटल थी, इधर चारनी होटल थी, उधर घर था, इधर बैठा था और आग लगी ना, वो तो भागा ना, छोकरा मर गया। छोकरे की डेथ हो गई? हाँ, वो तो उनकी मम जल गई, अक्खी वो अंदर है दवाखाना में। अच्छा, छोकरा गुजर गया। छोकरा कितने साल का था? 15 साल का 15 होटल में काम करते थे? नहीं, वो पोता नहीं थी। अरे कंपनी में सब चाय बेचता था। अच्छा, चाय बेचते थे कंपनी में। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये देखिए। मैं लड़के को रखने गया था, अभी टिफिन लेके रखने गया था। मेरी बीबी वहाँ पर चाय की किटली है, चाय की किटली चाय बनाती है, बड़ा धंधा करती है चाय का। लड़का टिफिन लेने गया था और उसका लड़का टिफिन लेके गया, मेरी औरत ने जमा और लड़का थोड़ा सो गया और मैं 12 लेकर बाहर गया था। फिर वहाँ पे स्पोर्ट हुआ, मैं डायरेक्ट वहाँ पे गया था, सब जल चुका था। और विमान का जो परखा ना, वो डायरेक्ट होटल पे। लड़के की उम्र क्या थी? और 15 साल। उसका भाई भी है कि अकेले लड़का था? 2 लड़के, ये लड़का एक इधर है, एक लड़का वो वापस गया। वो क्या नाम था? आकाश भाई। अब ये बताइए कि आप लोगों को कब पता चला कि इस तरीके की दिक्कत हुई? वही तो बोल रहा हूँ ना, तुरंत वहीं 10-15 मिनट हुआ। वहाँ पे लड़के को रखने गया न, मैं तारा लेके गया न, मेरी औरत ने खाना खाया और लड़का सो गया वहाँ पे होटल पे। आप ऑटो चलाते हैं? अभी आपकी औरत की स्थिति कैसी है? अब सिविल के अंदर दाखिल ही है, सीरियस है। बिल्कुल, देखिए, ये पूरा परिवार है जो कि फिलहाल यहाँ पर इनके एक बेटे की मौत हो चुकी है और औरत वो सीरियसली इंजर्ड हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। इस तरीके की स्थितियाँ कहीं पर भी यहाँ देखिए तो इसी तरीके की दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ सिविल अस्पताल में मातम फैला हुआ है, रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। जहाँ पर देखिए, जिस भी जगह देखिए, कुछ इसी तरीके की स्थिति नज़र आ रही है। और यहाँ पर किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है, और अभी देखा कि एक 4 साल की बच्ची भी उसी प्लेन में सवार थी, उसकी भी जान चली गई है। तो इस तरीके के तमाम सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, परिजन हैं, अपना DNA सैंपल दे चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके जो रिलेटिव थे जिनकी डेथ हुई है, उनकी बॉडी उनको मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद। मेरा सब परिवार बच गया, लेकिन मेरा एक ही लड़का चला गया मेरे को छोड़ के। मेरे यहाँ अंधी होना आई, उसकी लाकड़ी छीन लिया भगवान ने। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं।